नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात एक ऐसी खबर की, आपको पता है कि महाराष्ट्र में वोटिंग हुई और वोटिंग जैसे ही शुरू हुई उसके बाद आरोपों की बौछार भी लगने लगी। आपको बता दूं कि पुणे के पूर्व आईपीएस अधिकारी ने एक आरोप लगा दिया है और ये अधिकारी हैं रविंद्रनाथ पाटिल। रविंद्रनाथ पाटिल ने ये आरोप लगा दिया है बिटकॉइन को लेकर। असल में आरोप क्या है? आरोप ये है कि बिटकॉइन को लेकर बड़ा खेल हुआ है और बिटकॉइन के जरिए पैसे का हेरफेर किया गया है 2018 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में। और इसमें शामिल कौन कौन था? इसमें शामिल सुप्रिया सुले, जो कि एनसीपी शरद पवार की पार्टी की सांसद हैं, उनकी बेटी भी हैं सुप्रिया सुले, उनके ऊपर आरोप लगा है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के ऊपर भी आरोप लगा है। आरोप ये लगा है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसे का हेरफेर किया गया है। इस पैसे का दुरुपयोग महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुआ है और इसी आरोप के जरिए ईडी की छापेमारी छत्तीसगढ़ में हुई है। छत्तीसगढ़ में कहां हुई है मैं आपको बता दूं। सारथी एसोसिएट्स के कर्मचारी गौरव के यहां पर गौरव मेहता के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है और गौरव मेहता जो कभी इस केस में गवाह रहे हैं उनके ऊपर छापेमारी हुई है। और जो पुलिस कमिश्नर रविंद्रनाथ पाटिल ने ये आरोप भी लगाया है कि इस पूरे मामले में सुप्रिया सुले के 3 वॉइस नोट हैं जो गौरव मेहता के पास पहुंचे हैं। उस वॉइस नोट के जरिए ये कहा गया है कि पैसे ले लो, निकाल लो, वॉलेट से पैसे निकाल लो और अब चुनाव में उसकी ज़रूरत है। रहा सवाल तुम्हारी जांच का, तो हम बाद में जांच को निपटा लेंगे। और इस पूरे मामले में 2 बड़े और अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। रविंद्रनाथ पाटिल, जो कि पूर्व आईपीएस अपने आप को बताते हैं, अमिताभ गुप्ता, पुणे के जो पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं, अमिताभ गुप्ता के ऊपर आरोप लगाया है और उपायुक्त कमिश्नर भाग्यश्री के ऊपर भी आरोप लगाया है। ये आरोप लगाया गया है कि ये दोनों इसमें शामिल थीं। तो कुल मिलाकर हालांकि इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल आ गया। सुप्रिया सुले ने कहा कि ये पूरी तरह से झूठे आरोप हैं और भारतीय जनता पार्टी में सुधांशु त्रिवेदी और बीजेपी के कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया में आकर भ्रष्टाचार के आरोप की बात कही है। और सुप्रिया सुले ने तत्काल मानहानि के नोटिस भेजने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह से निराधार है, मैं मानहानि करूंगी और ये मेरी मानहानि करने की कोशिश की गई है, इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। इसी बात को लेकर नाना पटोले ने भी कहा है कि मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं और ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी क्या है मुझे पता ही नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में छापेमारी इस बात को लेकर हुई है। जो गौरव मेहता हैं, जो छत्तीसगढ़ के सारथी एसोसिएट के कर्मचारी हैं, उनका इसमें पूरा लेन देन निकल कर आया है। अब ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि गौरव मेहता, सुप्रिया सुले, नाना पटोले वाकई इनमें कोई कनेक्शन है या नहीं। अमिताभ, जो कि पूर्व पुणे के पुलिस कमिश्नर रहे हैं, भाग्यश्री, जो कि उपायुक्त रह चुकी हैं, वाकई इनका कोई कनेक्शन है कि नहीं। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की भी रिएक्शन निकल कर आ गया। आपको ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अमित शाह से दिल्ली में आज मुलाकात की। गृह मंत्रालय में जाकर उनका भी बाहर निकलकर ये स्टेटमेंट आया इस पूरे मसले पर, वो भी आप सुनिए। फिलहाल इतना।